करंट क्लासेस आज है 4 नवंबर और इससे जुड़े जितने इम्पोर्टेंट करंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। और बता दें, इस वीडियो कमेंट में एक क्वेश्चन दिया जाता है, क्वेश्चन और उससे जुड़े जितने फैक्ट हैं वो आपको लिखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में विश्व जेलीफिश दिवस कब मनाया गया? तो विश्व जेलीफिश दिवस तो यह मनाया गया कब? यह मनाया गया 3 नवंबर को। ये जो है पारदेशी जेलेटिन जैसे जीव 50 करोड़ वर्षों से महासागर में तैर रहे हैं, यानी डायनासोर से पहले भी यह अस्तित्व में है। और हर साल 3 नवंबर को यह मनाया जाता है विश्व जेलीफिश दिवस। पृथ्वी के सबसे प्राचीन और रहस्यमय समुद्री जीवों में से ये एक भी हैं और जेलीफिश वैश्विक उत्सव का प्रतीक भी माना जाता है। तो अगला है, हाल ही में विश्व कप जीतने के लिए भारतीय महिला टीम को बीसीसीआई की तरफ से कितनी पुरस्कार राशि की घोषणा की गई है? तो कितनी राशि मिलेगी? या बीसीसीआई की तरफ से 51 करोड़ मिलेगी। तो जैसे आईसीसी की तरफ से लगभग 40 करोड़ और बीसीसीआई की तरफ से 51 करोड़, तो कुल इनाम राशि कितनी होगी? तो यह होगी 91 करोड़ होगी। अगला है, हाल ही में भारत ने किस रॉकेट से सबसे भारी कामसेट CMS-03 का प्रक्षेपण किया है? तो यह किया है किस रॉकेट से? तो यह किया है LVM-03M5 से। तो LVM-03M5 से भारत का सबसे भारी कामसेट रॉकेट CMS-03 का प्रक्षेपण किया गया है। अगला है, हाल ही में किसने AICTE के साथ भारत में AI लैब शुरू करने के लिए समझौता किया है? तो यह किया है किसके साथ? यह किया है IBM ने। तो IBM के साथ साझेदारी कर अपने मुख्यालय में अत्याधुनिक कृत्रिम AI लैब का प्रयोगशाला स्थापित करने की घोषणा की है। किसने? AICTE। AICTE फुल फॉर्म क्या है? अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद। अगला है, हाल ही में कौन भारत के 90वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो कौन बने हैं? यह बने हैं इलम पार्थी AR। इलम पार्थी AR जो है तमिलनाडु के 16 वर्षीय हैं, जो जीनिया ओपन में अपना पहला फाइनल GM नाम हासिल किया और भारत के 90वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। अगला है, हाल ही में 4 दिवसीय भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव ISSF 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन कहाँ किया गया है? यह किया गया कहाँ? चंडीगढ़ में किया गया। कहाँ? चंडीगढ़ में किया गया है। अगला है, हाल ही में किसने भारतीय नौसेना के 40वें मटेरिया प्रमुख का पदभार संभाला? तो किसने संभाला है? यह किया है बी कुमार ने। उप एडमिरल बी कुमार AVSM ने भारतीय नौसेना के 40वें मटेरियल प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है। उन्होंने उप एडमिरल किरण देशमुख का स्थान लिया है। तो गुरुचरण सिंह भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल नियुक्त किए गए हैं। राजकुमार अरोड़ा ने वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवा का कार्यभार संभाला है। समीर सक्सेना ने दक्षिण नौसेना कमान के प्रमुख फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार संभाला है। 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष रंजन प्रकाश देसाई को नियुक्त किया गया है। जस्टिस सूर्यकांत को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया है। चर्च ऑफ इंग्लैंड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला डेम सारा मुलेली बनी है। अगला है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति कार्लोस माजोन ने इस्तीफा देने की घोषणा की है? तो किस देश के राष्ट्रपति ने किया है? तो यह किया है वालेंसिया की। तो वालेंसिया तो साल 2024 में आई बाढ़ से निपटने की इनकी नीति विफल रही, जिसके बाद उन्होंने जन आक्रोश और राजनीतिक दबाव के कारण उन्होंने इस्तीफा देना पड़ा। बाढ़ में लगभग 229 लोग ने अपनी जान गंवाई। तो वेलेंसिया, तो आइए देखते पहले मैप में वेलेंसिया कहाँ है। तो ये रहा स्पेन को जो ये बगल में ये है क्षेत्र, इसे बोलते हैं वेलेंसिया। तो यही है वेलेंसिया। अगला है, हाल ही में भारत द्वारा वित्त पोषित बहुजातीय त्रिभाषा स्कूल का उद्घाटन किस देश में किया गया? तो कहाँ किया गया है? यह किया गया है श्रीलंका में। भारत ने श्रीलंका 32 करोड़ रुपए से अधिक के अनुदान से वित्त पोषित यह स्कूल छात्रों के सिंहली, तमिल और अंग्रेजी में शिक्षा प्रदान करेगा। तो श्रीलंका, तो ये रहा मैप में श्रीलंका। कैपिटल क्या है? कोलंबो। करेंसी श्रीलंकन रुपये। प्राइम मिनिस्टर हरनी कुमार अमरसूर्या और प्रेसिडेंट है अनुराग कुमार दिसानायक। और मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। मित्र विभूषण सम्मान श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान, यह प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया है श्रीलंका द्वारा। तो भारत ने श्रीलंका के साथ मन्नार आपातकालीन
बाल इकाई के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए श्रीलंका 40 देशों को निःशुल्क वीजा देगा। श्रीलंका में अशोक स्तंभ की एक प्रतिकृति का अनावरण किया गया। 3 दिवसीय कठपुतली महोत्सव का उद्घाटन कोलंबो में हुआ। श्रीलंका में भारत की सहायता से बने 90 आवासों को उद्घाटन किया गया। श्रीलंका ने भारतीय सहयोग से हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया। वार्षिक कटार गामा एसाला महोत्सव श्रीलंका में मनाया गया। पोषण पर्योत्सव श्रीलंका में मनाया गया है। इतना आपको श्रीलंका के बारे में ध्यान देना है। हाल ही में सामिया हसन ने किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता? तो सामिया हसन ने यह पहले भी राष्ट्रपति थी, तो यह किस देश थी? यह थी तंजानिया की। इन्होंने फिर से चुनाव जीत लिया है। राष्ट्रपति सामिया हसन को 57.66% वोट और 87% वोटर टर्न आउट के साथ फिर से चुना हुआ है, घोषित किया गया, जिससे उन्हें 5 वर्ष का कार्यकाल फिर प्राप्त हो गया है। अगला है, हाल ही में किसे रक्षा लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया किसे? विश्वजीत सहाय को। भारतीय रक्षा लेखा सेवा के वरिष्ठ अधिकारी ने नए नियंत्रक जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स का कार्यभार संभाला है। यह महत्वपूर्ण नियुक्ति ऐसे समय पर हुई है, की गई है। अगला है, हाल ही में किस देश ने अपनी नई परमाणु पनडुब्बी खबरवस्क लॉन्च की है? तो किस देश ने लॉन्च की है? तो यह की है रूस ने। अब रूस, तो ये रहा मैप में रूस। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। करेंसी रशियन रूबल। प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। 6 जून रशिया भाषा दिवस, 12 जून रूस दिवस, 27 जुलाई रूसी नौसेना दिवस मनाया जाता है। रूस ने परमाणु संचालित परमाणु मानव रहित जल ड्रोन पोसाइडन का परीक्षण किया है। रूस ने अनोखी जल परमाणु ऊर्जा संचालित बुरेवेस्टनिक क्रूज मिसाइल के सफल परीक्षण की घोषणा की है। रूस के कलमिकिया में पहली बार युद्ध के पवित्र अवशेष प्रदर्शित हुए। भारत और रूस के बीच रूस के कलमिकिया में पहली बार बुद्ध के पवित्र अवशेष प्रदर्शित हुए। भारत और रूस के बीच इंदिरा 2025 सैन्य अभ्यास महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर राजस्थान में हुआ। ये जो हम दोबारा पढ़े हैं, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको ये कहीं भी पूछ सकता है। अगला है, रूस ने अमेरिका के साथ प्लूटोनियम समझौते को हटने का कदम उठाया है। रूस 2030 तक विश्व की पहली परमाणु ऊर्जा प्रणाली शुरू करेगा जो पुनर्चक्रित ईंधन का उपयोग करेगी। भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल बहुपक्षीय अभ्यास जयपुर के लिए रूस रवाना हुआ। तो रूस ने आशाजनक परीक्षण परिणामों के बाद कोलन कैंसर टीका का पेशकश किया है। हाल ही में किस भारतीय मानक ब्यूरो BIS के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है? तो किसने ग्रहण किया है? या किया किसने? या किया संजय गर्ग ने। संजय गर्ग ने पहली नवंबर से भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड शुरू किया? तो पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड शुरू किया किसने? दिल्ली सरकार ने। दिल्ली सरकार ने महिला और ट्रांसजेंडर यात्रियों के लिए DTC और क्लस्टर बसों में मुफ्त यात्रा हेतु पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड शुरू किया है। अगला है, हाल ही में किस देश ने अपने स्वच्छ और सतत ऊर्जा उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए 8 नए परमाणु बिजली संयंत्रों के निर्माण की घोषणा की है? तो यह किया किसने? यह किया है ईरान ने। ईरान पे जो अभी हमला किया था अमेरिका ने, इसी कारण से किया था। ईरान, तो ईरान, ये रहा मैप में ईरान। कैपिटल क्या है? तेहरान। करेंसी ईरान रियल। प्रेसिडेंट है मसूद पेजेकियान। कौन है? मसूद पेजेकियान। अगला है, हाल ही में भारत में पूरी तरह से पहली डिजिटल राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य पालन जनगणना 2025 का कहाँ शुरू की गई है? तो यह इसकी शुरुआत कहाँ की गई है? यह की गई है कोच्चि में। कोच्चि में इसका शुरू किया गया। अगर देखो इस जैसे ये क्वेश्चन है समुद्र, तो आपको याद रखना है हमारा जो पेनिसुला जो भारत है, तो उस किस राज्य में किस राज्य में समुद्र सीमा लगती है, तो आपको उसी तरह ये ऑप्शन अपने आप ऑप्शन में फाइंड कर लेना है। अगला है, हाल ही में तंबाकू और वेपिंग उत्पादों पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लागू करने वाला पहला देश कौन बना? तो पहला देश बना है कौन? यह बना है मालदीव। अब मालदीव बना है, तो ये रहा मैप में मालदीव। कैपिटल क्या है? माले। करेंसी है मालदीव रुपया और प्रेसिडेंट है मोहम्मद मुइज़। पूरा शहरीकृत जो है सबसे ज़्यादा जो राजधानी है, शहर है, तो वो मालदीव ही है विश्व में। मालदीव स्वतंत्र दिवस मनाया जाता है कब? 26 जुलाई को। मालदीव ने माँ से बच्चे में संक्रमण के 3 गुना उन्मूलन की उपलब्धि हासिल की है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का 121वां सदस्य देश मालदीव बना। भारत ने मालदीव को
4850 करोड़ ऋण सहायता दी है। मालदीव के राष्ट्रपति ने 15 घंटे लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर वर्ल्ड ग्रीन बुक रिकॉर्ड बनाया है। भारतीय नौसेना ने मालदीव के तटरक्षक जहाज MNDF हुर्वी को सफलतापूर्वक डिफीट किया है। मालदीव में डैम सेलफिश की नई प्रजाति पाई गई है। अगला है, हाल ही में प्रवाइक द्वारा भारतीय सेना के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल का नाम क्या है? तो ये रहा इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो यह किसने किया है? प्रवाइक द्वारा। तो प्रवाइक के द्वारा जो लॉन्च किया गया है, तो यह इसका नाम है कौन? वीर। प्रवाइक द्वारा भारतीय सेना के लॉन्च किए गए भारत के पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल का नाम वीर है। यह इलेक्ट्रिक व्हीकल टैक्टिकल ऑल टेरेन व्हील है, जिसे वीर के नाम से जाना जाता है। तो आज की इस वीडियो में इतना है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और इसको शेयर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।